Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये विपक्ष जो है पाकिस्तान का विरोध का पानी पी लिया है। इन लोगों को यही लोग कहते थे, विपक्ष के लोग ही, कि हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हमारे मतदाताओं को काट दिया जाता है। 35 पार्टियों ने लिख करके चुनाव आयोग को दिया कि एक देश एक चुनाव हो, कोई बिगड़ी हुई स्थिति हो उसको बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो अब ये कह देना कि वहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, भाई परिस्थिति देश के अलग अलग परिस्थिति रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद से मामले पर सियासत तेज है और एक तरफ जहां बीजेपी और सहयोगी दल वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाने में लगे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी के सहयोगी मंत्री ओपी राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एक चुनाव देश के पक्ष में है और वो इसका समर्थन करते हैं। साथ ही ओपी राजभर ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना दिए हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी क्या कहते हैं, बात करें। हमारे साथ में ओपी राजभर मंत्री साथ में हैं। राजभर जी, किस तरीके से देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट में प्रारूप जो है उसको सहमति मिल गई है। विपक्ष कह रहा है कि आपको राजनीति करने के लिए ये सब शगुफे चाहिए होते हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, विपक्ष जो बोल रहा है, हमारे पूर्वांचल में कहावत है बौरहवा खर खैलेबा, उसी तरह ये विपक्ष जो है पाकिस्तान का विरोध का पानी पी लिया है। जब महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लोग राजनीति में लागू हुआ, आपने देखा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तब भी विरोध किया। जब आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए दिया जा रहा है तो उसका भी विरोध है। इन लोगों को यही लोग कहते थे, विपक्ष के लोग ही, कि हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हमारे मतदाताओं को काट दिया जाता है। 35 पार्टियों ने लिख करके चुनाव आयोग को दिया कि एक देश एक चुनाव हो। तो 35 पार्टियों ने जो इच्छा जाहिर की, उनका जो आरोप था, कहना था कि हर समय चुनाव होता है तो विकास बाधित होता है, और वोटर लिस्ट से नाम पंचायत चुनाव में नाम है, विधानसभा में नहीं है, विधानसभा में नाम है तो लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में नाम है तो विधानसभा में नहीं है। तो जब एक रूपता, एक वोटर लिस्ट बनाने की बात हो रही है कि भाई वही वोटर लिस्ट पंचायत में होगी, स्थानीय चुनाव में होगी, वही विधानसभा, वही लोकसभा, तो उसमें क्या दिक्कत है? एक समान हो जाए, एक रूपता हो जाएगी, और जो बराबर चुनाव होते हैं वो चुनाव रुकेंगे, समय बचेगा, विकास के लिए काम होगा, और लाइन ऑर्डर के लिए जो हमेशा हमारे सुरक्षा कर्मी चुनावों में लगा दिए जाते हैं तो उनको भी राहत मिलेगी। तो सुरक्षा में भी हमारी जो सेध लग जाती है उसमें भी राहत मिलेगी। तो ये विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। जो कैबिनेट ने पास किया है, एक देश एक चुनाव, बहुत सही है, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप हमारे चुनाव दिल्ली के तो महाराष्ट्र के साथ करवा नहीं पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेगा। इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी भी इसके खिलाफ इसी बात को कह रही है कि आप अपने फायदे के लिए चुनाव को इस तरीके से कराना चाहते हैं। नहीं, देखिए, परिस्थितियां हर जगह की अलग अलग हैं। उसी परिस्थिति को एक साथ लाने की तैयारी हो रही है कि एक साथ चुनाव कैसे कराया जाए। तो उस पर जो कमेटी थी, कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर अध्ययन करके प्रयास हो रहा है। अब कोई बिगड़ी हुई स्थिति हो उसको बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो अब ये कह देना कि वहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, भाई परिस्थिति देश के अलग अलग परिस्थिति रही है, तो सारी परिस्थितियों को एक करते हुए फैसला लिया गया है। तो उनका कहना अब
हम उनके विचार से सहमत नहीं। तो राजभर ने विपक्ष पर कड़े शब्दों में निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे के पक्ष में भी अपनी बात रखी है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि राजभर के इन बयानों का विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।